दोस्तों, छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार कब की बन चुकी है? चुनाव कब के हुए? भाजपा की जीत हो गई, भाजपा के मुख्यमंत्री बन गए। बावजूद इसके केंद्र सरकार की एजेंसी ईडी जो है उसकी सुई तत्कालीन भूपेश बघेल की सरकार पर ही अटकी हुई है। अब समझ नहीं आ रहा है कि क्यों ऐसा है, क्या कारण है इसका। अब एक मामले को लेकर बाकायदा सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका ईडी ने दाखिल की, जिस याचिका पर पलटवार ईडी पर ही हो गया। सुप्रीम कोर्ट ने ईडी को ही डांट लगा दी और क्या कहा वो बताऊंगी इस खबर में आपको। आखिर तक इस वीडियो को आप जरूर देखिएगा। नमस्कार, मेरा नाम है जयंती झा और आप देख रहे हैं दी घंटा। दोस्तों, ईडी यानी एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट, प्रवर्तन निदेशालय, अक्सर आपको रोज इससे जुड़े कोई ना कोई मामले, कोई ना कोई खबरें सुनने को मिलती रहती है कि फलाना जगह पर रेड डाल दी, फलाना जगह पर छापेमारी हो गई, मनी लॉन्ड्रिंग का मामला सामने आया है। और ये फलाना जगह, ज्यादातर ये संयोग है या प्रयोग हम नहीं जानते, इस बात की पुष्टि नहीं की जा सकती, मगर वो ज्यादातर जगहें जो है वो विपक्ष या विपक्ष से जुड़े किसी शख्स के ही ठिकानों पर होती है। ये जो छापेमारी होती है ये हम नहीं कह रहे हैं, ये तो आंकड़े कहते हैं। अब जाहिर सी बात है कि ऐसा ही एक मामला, छत्तीसगढ़ से ही जुड़ा मामला जो है पहुंच गया सुप्रीम कोर्ट। बाकायदा ईडी ही इसको सुप्रीम कोर्ट लेकर गई, लेकिन ईडी को ही इस मामले पर मुंह की खानी पड़ गई। आपकी स्क्रीन पर इस समय वो खबर मैं आपको दिखा रही हूं जिसका कहना है कि प्रवर्तन निदेशालय के पास अगर मूल अधिकार है तो फिर ऐसे ही राइट्स तो आम जनता के पास भी हैं। ये इतनी बड़ी टिप्पणी की गई है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। जी हाँ दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने एक केस की सुनवाई की और तीखी टिप्पणी एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट यानी केंद्रीय एजेंसी ईडी के ऊपर की। ईडी ने आर्टिकल 32 का हवाला दिया और एक मांग की थी कि छत्तीसगढ़ के नागरिक आपूर्ति निगम में घोटाले की जांच को दिल्ली ट्रांसफर किया जाए। अब जाहिर सी बात है दोस्तों कि ये जो छत्तीसगढ़ निगम आपूर्ति की बात कही जा रही है कि उसमें घोटाला हुआ है और उसकी जांच को दिल्ली ट्रांसफर किया जाना चाहिए। छत्तीसगढ़ में तो अभी सरकार बीजेपी की है और अभी से नहीं है, काफी वक्त से है। अभी वक्त हो गया ना, चुनाव हुए, छत्तीसगढ़ में भाजपा की सरकार बन चुकी है। ईडी को अभी मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंचना पड़ रहा है तो ये चौंकाने वाला विषय है। जांच तो शुरू हो जानी चाहिए थी, तुरंत जांच शुरू हो जानी चाहिए थी, फिर क्यों नहीं हो रही है? सुप्रीम कोर्ट ने भी इस पर ही आश्चर्य जताया, हैरानी जताई कि भाई सरकार के ही एजेंसी के खिलाफ, सरकार के ही विभाग के खिलाफ आप सवाल उठा रहे और सवाल उठाते उठाते सुप्रीम कोर्ट तक आ गए। खबर कहती है, देखिए, कि अदालत ने कहा कि अगर ईडी के अपने मूल अधिकार हैं तो फिर उसे जनता के भी मूल अधिकारों के बारे में सोचना चाहिए। जो बेंच इस पूरे मामले की सुनवाई कर रही थी उसका कहना था कि आर्टिकल 32 के तहत तभी अर्जी दाखिल की जा सकती है क्योंकि आर्टिकल 32 का हवाला दिया एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट यानी ईडी ने। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आर्टिकल 32 का आप हवाला दे रहे हैं, इसके तहत आप तभी अर्जी दाखिल कर सकते हैं जब मूल अधिकारों का उल्लंघन हुआ हो। ईडी ने सुप्रीम कोर्ट से अपनी अर्जी अब इसको लेकर वापस ले ली, यानी ईडी ही सुप्रीम कोर्ट पहुंची, ईडी ने ही अर्जी दाखिल की, ईडी ने ही कहा कि केस ट्रांसफर दिल्ली होना चाहिए। और जब सुप्रीम कोर्ट ने डांट लगाई तो ईडी ने ही वो अर्जी वापस ले ली। दोस्तों, ईडी की ओर से जो अर्जी है ये पूर्व आईएएस अधिकारी अनिल टुटेजा और अन्य के खिलाफ चल रहे मामले में दाखिल की गई थी। अनिल टुटेजा और अन्य 2015 के एक मामले में आरोपी हैं जिसमें नागरिक आपूर्ति निगम की ओर से चावल की खरीद और उसके वितरण में बड़े घोटाले का आरोप लगा था। ईडी का कहना है छत्तीसगढ़ का क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम इस जांच को प्रभावित कर रहा है, लेकिन अब उस क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम की निगरानी करने के लिए तो आपकी सरकार है ना, केंद्र में जिनकी सरकार है उन्हीं की सरकार छत्तीसगढ़ में भी है, तो ऐसी परेशानी तो नहीं होनी चाहिए थी। मगर फिर भी ईडी जो है वो पहुंच गई माफ कीजिएगा सुप्रीम कोर्ट। तो ईडी ने कहा कि गवाहों को धमकाया जा रहा है और जांचकर्ताओं पर राजनीतिक दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है। ईडी की मांग है कि इस केस को नई दिल्ली में पीएमएलए के तहत स्पेशल कोर्ट में ट्रांसफर किया जाए। इसके अलावा इस मामले में नए सिरे से ट्रायल भी चलाया जाना चाहिए। एजेंसी ने आगे ये भी कहा कि मामले की जांच 2018 में सरकार बदलने के बाद काफी ज्यादा प्रभावित हुई है। टुटेजा तत्कालीन सीएम भूपेश बघेल के काफी करीबी हो गए थे और उन्हें अग्रिम जमानत दे दी गई। इस तरीके से जांच को प्रभावित करने की कोशिश की गई है। एजेंसी ने एसआईटी के सदस्यों और टुटेजा के बीच हुई व्हाट्सएप चैट्स का भी हवाला दिया, कॉल रिकॉर्ड भी डेटा पेश किया। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने इसके बाद जो टिप्पणी की दोस्तों वो सुनने लायक है।
सुप्रीम कोर्ट ने ईडी की अर्जी पर सवाल उठाए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा यह हैरानी की बात है कि ईडी जैसी एजेंसी ने सरकार की एजेंसियों के खिलाफ ही अर्जी दाखिल कर दी है। एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ईडी की तरफ से पेश हुए थे, जिनका कहना था कि ठीक है माय लॉर्ड, हम अर्जी जो है उसको हम वापस ले रहे हैं। यानी कुल मिलाकर आप कह सकते हैं कि मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट से उम्मीद लगाई गई थी ईडी की तरफ से कि थोड़ी राहत मिलेगी, लेकिन वो राहत मिलने की बजाय मामला यहां तक पहुंच गया कि ईडी को वो अर्जी वापस लेनी पड़ गई। देखिए दोस्तों, ये बात बिल्कुल साफ साफ है कि किसी राज्य में अगर आपकी सरकार है, उनकी सरकार जिनकी केंद्र में भी सरकार है, तो ये बहुत नॉर्मल सा है कि केंद्र की एजेंसियों को थोड़ी सी राहत मिलती है इससे कि आसानी से उस राज्य में जो कार्यवाही है वो हो सके। छत्तीसगढ़ में बीजेपी की सरकार है, ये रीजन है कि सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर हैरानी जताई कि भाई आप ही की सरकार है और आप बोल रहे हैं कि प्रभावित किया जा रहा है गवाहों को, गवाहों पर जो है दबाव डाला जा रहा है या प्रभावित किया जा रहा है, जांच को प्रभावित किया जा रहा है। कैसे हो सकता है? ये सरकार तो आपकी है ना, तो ऐसी संभावनाएं तो नजर ही नहीं आती कहीं से कहीं तक, फिर ये कैसे हो सकता है? इसी बात पर आपत्ति जताई गई। दोस्तों देखिए, ये जो पूरा मामला है ये छत्तीसगढ़ पहुंचा, लेकिन ऐसा नहीं है कि पहली बार ईडी को इस तरीके से डांट का सामना करना पड़ा है। इससे पहले भी कई ऐसे मामले सामने आए हैं दोस्तों, जिसमें ईडी को सुप्रीम कोर्ट द्वारा ही फटकारा गया है। अभी फिलहाल के लिए देखा जा रहा है कि ये जो पूरा मामला है चर्चा का विषय बना है, जिसमें ईडी को लेकर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी वायरल है। सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी जो है चर्चा का विषय बनी हुई है। अब हम तो इस पर आपकी राय जानना चाहेंगे कि आप इसके बारे में क्या सोचते हैं। ईडी द्वारा जिस तरीके से मामले को उठाकर सुप्रीम कोर्ट तक लेकर जाया गया और वहां से भी उसको राहत नहीं मिली, उस पर आपकी राय कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगली वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए।